नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आज जानेंगे पूरे दिन की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस और ताजा खबरें। दोस्तों आपको बता दें कि हमारा चैनल नया है, तो अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट और प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होगी। तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने में जुटी है 7 भारतीय दवा कंपनियां। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में फैली जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए वैक्सीन तैयार करने में 7 भारतीय दवा कंपनियां भी जी जान से जुटी है। विश्व में अब तक 1.4 करोड़ लोग, मतलब कि 1,40,00,000 लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और करीब 6 लाख से अधिक लोग की जान जा चुकी है। देश में भारतीय बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट, जायडस कैडिला, पेनेलिया बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिक्स और माइनस वैक्सीन और बायोलॉजिक्स ई कंपनियां कोविड-19 की वैक्सीन तैयार करने में लगी है। आमतौर पर वैक्सीन तैयार करने के लिए परीक्षण या कहे कि एक्सपेरिमेंट और उसके बाद उत्पादन, मतलब के प्रोडक्शन में कई साल लग जाते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के चलते वैज्ञानिक कुछ ही महीनों में इसकी कोई वैक्सीन तैयार होने की उम्मीद जता रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को उम्मीद है कि वह इस साल के अंत तक कोविड-19 की वैक्सीन तैयार कर लेगी। इसके तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण चल रहा है। उन्होंने कहा है कि हम अगस्त में देश में मानव परीक्षण शुरू करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अभी तक क्लिनिकल परीक्षण को लेकर जो जानकारी उपलब्ध है उससे हम कह सकते हैं कि इस साल के अंत तक हम वैक्सीन तैयार कर लेंगे। कोरोना महामारी के चलते दुनिया के अधिकतर देशों में स्कूल और कॉलेज बंद है। बच्चे कई महीनों से स्कूल नहीं गए हैं। संक्रमण के डर से वे घरों में कैद है। हालांकि अब बहस इस बात पर छिड़ चुकी है कि बच्चों से संक्रमण किस हद तक और कितना फैल सकता है। दक्षिण कोरिया में किए गए एक एक्सपेरिमेंट में पता चला है कि 10 से 19 साल के बच्चे संक्रमण फैलाने में वयस्कों से पीछे नहीं है। मतलब कि एक 10 से 19 साल का बच्चा बहुत बड़ी मात्रा में कोरोना फैला सकता है या फिर कहे कि लोगों को संक्रमित कर सकता है, जबकि 10 साल से छोटा बच्चा किसी वयस्क की तुलना में कम लोगों को ही संक्रमित कर पा सकता है। कई एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि इस महामारी में अगर स्कूल खुलते हैं तो बच्चों से संक्रमण फैलने का खतरा बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ जाएगा। घटिया सामान बेचने पर जुर्माना और जेल, आज से नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू। जी हां दोस्तों, उपभोक्ता कानून में सोमवार से किए बदलावों से घटिया सामान बेचने वाले, गुमराह करने वाले, विज्ञापन देने वालों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। घटिया सामान बेचने वालों को 6 महीने की जेल हो सकती है या 1 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर ग्राहक को बड़ा नुकसान होता है तो ग्राहक को 5 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा या फिर 7 साल की जेल होगी। अगर उपभोक्ता की मौत हो जाती है या फिर कहे कि ग्राहक की मौत हो जाती है तो मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपए देने होंगे या फिर आजीवन कारावास की भी संभावना हो सकती है। इस नए कानून के दायरे में ई कॉमर्शियल कंपनियां भी शामिल हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अब ग्राहक किसी भी उपभोक्ता अदालत में शिकायत कर सकता है। अभी तक शिकायत वही की जा सकती थी जहां से सामान खरीदा गया हो। नया कानून 1986 के उपभोक्ता कानून का स्थान लेगा। इसका मतलब साफ साफ ये होता है कि अगर आपने बेंगलोर से कोई चीज खरीदी है और अगर आप इस बारे में कंप्लेन करना चाहते हैं और आप अहमदाबाद में रहते हैं तो आप अहमदाबाद में भी कंप्लेन कर सकते हैं, जो अब तक नहीं कर पाते थे। अब तक ऐसा होता था कि अगर आपने बेंगलोर से चीज खरीदी है तो आपको कंप्लेन भी बेंगलोर में ही करनी पड़ती थी। आपको बता दें कि सेलिब्रिटीज या फिर कहे कि बड़े स्टार को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। भ्रामक विज्ञापन करने पर सेलिब्रिटीज पर भी 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। सेलिब्रिटी का दायित्व होगा कि विज्ञापन में किए गए दावे की पड़ताल वो खुद कर ले। मिलावटी सामान और खराब प्रोडक्ट्स पर कंपनियों पर जुर्माना एवं मुआवजे का प्रावधान किया गया है। कोरोना का नया रिकॉर्ड, एक दिन में 40,000 से अधिक नए केस, 681 मौतें। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटों में 40,000 से अधिक नए केस सामने आ चुके हैं और 681 लोगों की मौतें हो चुकी है। एक दिन में सर्वाधिक नए केस आने का यह रिकॉर्ड है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कुल मरीजों को आंकड़ा 11,18,000 के पार पहुंच चुका है, जिसमें से 27,490 लोगों की मौतें हो चुकी है। इसमें राहत की बात यह है कि कोरोना से अब तक 60 लाख से अधिक मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या 3,90,000 के आसपास है। कोरोना के सबसे अधिक महाराष्ट्र प्रभावित है। महाराष्ट्र में कल 9,500 से अधिक नए मामले सामने आए थे। यहाँ कुल मरीजों का आंकड़ा 3,10,000 के पार पहुंच चुका है, जिनमें से 11,890 लोगों की मौतें भी हो चुकी है। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित है। यहाँ कुल मरीजों का आंकड़ा 1,70,690 के आसपास है, जिनमें से 2,481 लोगों की मौतें हो चुकी है। अब तक तकरीबन 1,18,000 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या 50,000 से अधिक है।
ज्यादा ऊंचाई, ज्यादा शिखर और ज्यादा एरिया, पुराने डिजाइन से इतना भव्य होगा राम मंदिर। जी हाँ दोस्तों, राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ बहुत जल्दी होने वाला है। बताया जा रहा है कि 5 अगस्त को अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन किया जाएगा। राम मंदिर निर्माण की रूपरेखा पर 18 जुलाई को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक हुई थी। बैठक में कई मुद्दों पर अहम चर्चा हुई। राम मंदिर की भव्यता बढ़ाने के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। अब भगवान राम का मंदिर और अधिक ऊंचा एवं भव्य होगा। राम मंदिर की ऊंचाई, चौड़ाई एवं लंबाई तीनों ही बढ़ा दी गई है। साथ ही राम मंदिर अब 2 मंजिला नहीं बल्कि 3 मंजिला होगा। नए नक्शे के हिसाब से राम मंदिर की लंबाई अब 268 फीट होगी और चौड़ाई 140 फीट होगी और साथ में मंदिर की ऊंचाई भी बढ़ा दी गई है। पहले नक्शे में राम मंदिर की ऊंचाई 128 फीट तय थी, जो कि अब बढ़ा के 161 फीट कर दी गई है। इसके साथ ही 3 गुंबद की जगह अब नए नक्शे में 5 गुंबद रखे जाएंगे। 2 मंजिल की जगह अब राम मंदिर में 3 मंजिला होगी। पूरे मंदिर में 318 स्तंभ होंगे और हर तल पर 106 स्तंभ बनाए जाएंगे। हालांकि मंदिर का बुनियादी स्वरूप वही रखा जाएगा जैसा प्रस्तावित मॉडल में था। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये बदलाव आखिर क्यों किए गए। राम मंदिर का जो मॉडल अब तक सबके सामने है वो विश्व हिंदू परिषद के आइडिया पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट से 9 नवंबर 2019 को जब राम मंदिर निर्माण की मंजूरी मिली तो मंदिर की जिम्मेदारी के लिए केंद्र सरकार को एक ट्रस्ट गठित करने के लिए कहा गया था। मोदी सरकार ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट नाम से राम मंदिर ट्रस्ट का गठन किया। ये ट्रस्ट ही अब मंदिर का निर्माण का काम देख रहे हैं। मंदिर को लेकर लगातार मंथन भी हो रहा है। संतों की तरफ से राम मंदिर के विस्तार और उनकी भव्यता बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही थी। ट्रस्ट ने संतों की इस मांग को गंभीरता से लेते हुए कुछ बदलाव के फैसले लिए। हालांकि मंदिर का मॉडल वही होगा लेकिन उसकी भव्यता बढ़ा दी गई है। वेदर अपडेट, दिल्ली और यूपी में बारिश की संभावना। इन 6 राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 जुलाई तक उत्तर भारत में कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार और हिमाचल प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में अगले 2 दिनों में भारी बारिश के आसार है।